पुलिस की कार्यशैली किस तरह से होती है और किस तरह से पुलिस अपने कर्तव्य को अंजाम देती है, या यूं कहें कि किस तरह से लोगों की वो गुहार सुनती है। यहाँ पर एक एफआईआर जो पिछले 2 महीनों से फाइल में ही दबी रही, और जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब क्या किया, और जवाब मिलता है कि आपने पहले क्यों नहीं पता किया। दरअसल एक युवा को धमकी मिलती है जान से मारने की। वो युवा पुलिस के पास जाता है दिसंबर महीने में, लेकिन मार्च महीना आ गया और पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और पुलिस लगातार ये कहती है कि हमेशा तत्पर रहती है पुलिस, और ये पुलिस स्टेशन गांधीनगर, ठीक है ना, और मॉडल पुलिस थाना, नाम भी जबरदस्त है। और हाँ, वाकई ये एक मॉडल ही है कि एक आम व्यक्ति की किस तरह से सुनवाई होती है। अमनदीप बोपार आए हैं वो युवा, जो युवा जट सभा के प्रधान हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इन्होंने जब से ये सभा बनाई है तब से लगातार कुछ ना कुछ कोई कांड होता है। कभी धमकी मिलती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कह रही है कि ये इस सभा को ही खत्म कर दो, और अमूमन मेरे से बातचीत होती रहती है। और पिछली बार जब इनको थ्रेट मिली थी और बकायदा एसएचओ की जब बात आई थी तो मैंने कहा था कि जाइए आप बात करिए, तो आज फिर जो है वो थ्रेट मिली है। क्या है अमन पूरा मामला, कौन है ये व्यक्ति, क्या जब से आपने ये सभा बनाई है तब से ऐसा हुआ है? बिल्कुल, कई लोगों को रास नहीं आ रहा कि जम्मू में जो है मैं जट कम्युनिटी को संगठित कर रहा हूँ, एक मंच पर ला रहा हूँ, तो कई लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। और इसके लिए जो है मुझे जो है पहले उन्होंने धमकी दी थी। एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई जिसमें बाकायदा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, और एक गैंगस्टर का जो है नाम बताया गया। तो मैंने उस समय जो है यहाँ 13 दिसंबर को ये एक वाकया हुआ, और 14 दिसंबर को जो है हमने एफआईआर करवा दी, ये एप्लीकेशन दे दी। लेकिन लगभग 2-3 महीने हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीच में एक बार मैंने आपको भी कहा तो आपने भी बात की, तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या हुआ कि कल रात को फिर दोबारा से वो व्यक्ति इंस्टाग्राम पर वही व्यक्ति मुझे धमकी देता है जान से मारने की, गोलियों के बताता है, कट्टा जो देसी कट्टा उसकी फोटो भेजता है, और जो उसने कहीं किसी को मारा हुआ है ओपनली तो उसकी वीडियोस भेजता है, और मुझे बताता है कि जो है अब हम घर में घुसकर जो है मारेंगे तुझे। और ये मैंने जो है उसी समय पीसीआर को बता दिया। पीसीआर ने कहा आप जाके बात कर लीजिए। और हम यहाँ पर आए हैं तो एसएचओ साहब पिछले 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। हमारे 10-15 लड़के आके यहाँ बैठे रहे, वेट करते रहे। एसएचओ साहब 15 मिनट कहते कि 15 मिनट में वो आएंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट का 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, वो अब 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक खाना ही खा रहे हैं। सीरियसनेस है उनको हमने बताया, और यहाँ पर जैसे ही हमने ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किए, वीडियो शेयर की, तो यहीं पर एक मुंशी जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति जो है 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं उस पर। थोड़ी सी हलचल हुई, मुंशियों ने देखा जो थे यहाँ पर पुलिस मुलाजिम, उन्होंने कहा नहीं मामला गंभीर है। तब भी एसएचओ साहब का खाना खत्म नहीं हुआ। उनकी सीरियसनेस ये थी कि उन्होंने शायद उनको ब्रीफ भी किया इस मामले में, लेकिन एसएचओ साहब जो थे वो खाना खाना उनके लिए जरूरी था। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि जाकर जो है बात सुनी जाए, गुहार सुनी जाए। कि एक तो है कि उनके पास एप्लीकेशन नहीं थी, वो कि आईओ तक नहीं डिटेल किया। ये तब है जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ हजारों युवा चलते हैं, हमारी ये हालत है। आप खुद जो है एक इंडियन सर्विस, हाँ, और मैं ये नेवी से हाँ जी, इंडियन नेवी से मैं खुद आया हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचिए ललित भाई के जो आम लोग होंगे उनकी क्या सुनवाई करती होगी। आप तो कानून तो जानते हैं। हम कानून जानते हैं, हमारी टीम लीगल टीम है, हमारे भाई हैं, हमारे साथ हजारों युवा चल रहे हैं, तब हमारी ये हालत हो रही है। तो आम आदमी को अगर कोई ऐसा वांछित अपराधी अगर जो है वो धमकियां देता होगा, तो वो तो मैं कहता हूं कि वो तो चुपचाप फिरौती दे देता होगा, क्योंकि पुलिस तो एकदम कह सकते हैं कि आराम से बैठी हुई है। 2 ही मामले हो सकते हैं पुलिस के यहाँ तो, क्योंकि इन्होंने अंदर हमें बताया कि
उसको शायद यहाँ से एक बार भेजा था अरेस्ट करने के लिए, उसने कांस्टेबल को ही मार दिया था, मतलब पिटाई कर दी। पिटाई की के वो शार्प एज वेपन से उसका हाथ काट दिया था। तो यहाँ तो ये पुलिस वाले डरते हैं, या फिर कोई सेटिंग है जो एक्शन नहीं हो रहा, और बकायदा जो है वो उसमें इस व्यक्ति को आप जानते हो? कोई नहीं, कोई जान concern पहचान नहीं कोई हमारा, पुरानी कुछ ऐसे कोई कभी? नहीं। देखिए, ये ना तो जट बिरादरी से है, ना हमारा इससे कोई कंसर्न है, हमारा इससे कोई वो भी नहीं है, वाबस्ता भी नहीं है हम लोग। लेकिन ये ऑल ऑफ द सडन हो सकता है कि एक किसी के द्वारा जो है, मुझे लगता है कि किसी विरोधी पक्ष के द्वारा या किसी के द्वारा हो सकता है सुपारी दी हुई गई हो, तो ये भी एक वो है। तो हम अब जब पुलिस को पता है कि वांछित अपराधी है, जब पुलिस को पता है कि वांछित अपराधी है, वो धमकियां दे रहा है और उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि उसमें बार बार वो जो है युवा जट सभा का जिक्र करता है, क्योंकि हम पर पहले भी दबाव बनता रहा है कि या तो इस सभा को खत्म कर दिया जाए या प्रधानगी छोड़ दी जाए। कुछ तो कहता होगा ये व्यक्ति, कुछ तो कहता होगा। नहीं, यहाँ कह रहा है कि गोलियां मार देंगे घर में घुसकर, और कि किसी एक व्यक्ति का नाम लेता है कि उसको प्रधान बना दो, नहीं तो 7 गोलियां मारनी है तेनों। हाँ, मैंने कहा पिस्टल में 13 आती हैं, 7 तो बाकी कहाँ लेके जाओगे। ये बकायदा जो है एक मैंने आपको जैसे वीडियो भी शेयर किया था, अभी हम हाईलाइट नहीं करना चाहते व्यक्ति को, तो इसके लिए, वरना हमने तो यहाँ पुलिस को भी वो देने की वीडियो दिखाई है, उनको भी पता है सब कुछ। पुलिस का क्या मानना, क्या कहना है? पुलिस ने, उन्होंने उसके नीचे रख लिया है जो फाइलें हैं, वो वेट कर रहे हैं कब अमनदीप सिंह बोपराय को गोलियां बचे, तो फिर ये जो है वो पंचनामे दाखिल करे। इनका वही हो रहा, पुलिस का यही काम हो रहा। ये व्यक्ति तब से संपर्क में आया जब से आपने ये संगठन बनाया? हाँ, संगठन, हाँ, उससे पहले नहीं था। उससे पहले मेरे को नाम भी नहीं पता था, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था कौन है कौन नहीं। ये जब से युवा जट सभा ने रैलियां की हैं, हमने बिश्नाह में की काफी बड़ी रैली, मड में की काफी रैली, और मीटिंग्स कर रहे हैं जैसे हम, तो बहुत सारे लोगों को अब चुभना शुरू हो गए हैं हम लोग। और भी कई लोगों की कभी आया कोई फोन, कोई मैसेज कि भाई साहब बंद कर दो? नहीं, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन थ्रेट वाला कोई नहीं आता, गालियां वाले आते हैं, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन एक बकायदा वांछित अपराधी जिस पर खुद पुलिस मान रही है कि 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो व्यक्ति अगर हमें भेज रहा है तो इसके पीछे तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मेरा विकास चौधरी, युवा जट सभा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है जी सर। ये जो जब से ये आपने अपनी सभा बनाई है, तो तब से सब कुछ सही हो रहा है? सर, तभी से हो रहा है। एक्चुअली पता क्या, जब से हमारे प्रधान ने हमारे यूथ को जोड़ना शुरू किया ना, जो हमारे पुराने जो बैठे हुए हैं ना, जट्टों के प्रधान बैठे हुए हैं, उनको चुभना बड़ा शुरू हो गया हुआ है कि ये पूरा यूथ अमनदीप के साथ चल पड़ा हुआ है और उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है, और उन्हीं को मिर्चें लग रही हैं, और उन्हीं के बंदे हैं जो ये अक्यूज हैं, जो उनको थ्रेट दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधान साहब को PSO मिलने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ये मांग करते हैं, क्योंकि ये आज पहली थ्रेट नहीं है, ये दूसरी थ्रेट मिली है जो उनको आज से 2 महीने पहले भी थ्रेट मिली थी, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। इवन कि इनके पास एप्लीकेशन ही गुम हो गई है। अच्छा। और कह रहे हैं हमारे पास 50 एप्लीकेशन आती हैं, तो आप हमारे पास आए नहीं, क्योंकि हम अपना सारा सिस्टम छोड़ के इन्हीं के पास बैठे रहते हैं। और इवन कि इन्होंने आज डिक्लेयर भी किया है कि जिस बंदे ने इनको थ्रेटें दी हैं, उसके केवल 40 से ज्यादा केस चल रहे हैं, और इवन कि उसने अपने इनके PSO को मारा भी होगा। और हम पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। वाकई पुलिस डर रही है क्या फिर, या फिर पुलिस सीरियस नहीं ले रही है इस मैटर? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि पुलिस शायद डर रही है, अपराधी का नाम देख के डर रहे हैं, और तो कोई मुझे वाकई लग नहीं रहा। यहाँ तो 60 गांठ है, यहाँ डर रहे हैं। 2 ही मामले हो सकते हैं, पुलिस काम ही नहीं कर रही। पुलिस तो कहती है कि हम हैं ही पब्लिक के लिए, हमसे मत डरिए, अपनी जितनी प्रॉब्लम्स में अगर कोई आपको धमकाता है या कुछ इस तरह से करता, आइए हमारे पास शिकायत कीजिए। भाई आप ये देखिए, मैंने फोन किया, और इस मामले में मुझे याद है मैंने आपको भी फोन किया था कि एक बार SHO को बोलिए कि इस पर कुछ कार्रवाई करे, और तब आपने भी फोन किया था। लेकिन देखिए, SHO तबादले चले जा रहे हैं पर एक्शन नहीं हो रहा, IO डिप्यूट नहीं हुआ। और कल जो है शायद किसी मीडिया चैनल ने जो है उन्होंने भी बात की SSP से, SSP के इंटरवेंशन के बाद भी ये हालात है। अच्छा, मतलब SSP की नहीं चल रही? SSP की नहीं, मुझे लग रहा है SHO के सामने SSP की भी नहीं चल रही। और आप देखिए, सीरियस है कि अगर SSP ने पूछा है, SSP साहब ने SSP जम्मू ने पूछा है, तो एटलीस्ट अगर SHO को पता लगा कि जिनको रात को थ्रेट आई है, और युवा जट सभा का प्रधान हूँ, हमने ऑलरेडी बताया कि हजारों लोग चलते हैं, इनके पास भी CID के इनपुट है, इनको भी पता है कि हमारे साथ जो है हजारों यूथ चल रहा है, तो
आइडिया तो इनको भी है। व्यक्ति का पता चला है कहाँ का, कुछ पता है? ये उन्होंने बताया कि बिश्ना थाने के अंतर्गत आता है। ये इनको पता है। अच्छा, इनको पता है। यहाँ पर भी इस थाने में भी जो है उसके ऊपर 8-10 मामले दर्ज है। अच्छा। वो ये बता रहे हैं कि इस थाने से भी कोई गया था तो उस पर भी हमला कर दिया था उसने। मतलब इतना होने के बाद भी हाँ। और यहाँ पर उसके खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं और फिर भी किसी तरह की कोई पुलिस वेट कर रही है, संजीदगी नहीं दिखा रही। पुलिस वेट कर रही है। यहाँ तो लगता है जो आम पब्लिक को या ये सोच रहे हैं कि एक बार जो बुपर है लोगों की आवाज बन रहा है, एक बार इसको मर जाने दो, ठंडा हो जाने दो, बाद में पंचनामे करेंगे। भगवान आपकी उम्र लंबी करे। पंचनामे करें, उसके बाद देखेंगे, एक विरोध की आवाज खत्म कर देंगे और क्या। दूसरा मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ शायद लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह के व्यक्ति को आगे कर रहे हैं? बिल्कुल, वरना पर्सनल दुश्मनी तो आपकी है ही नहीं कोई। मेरी पर्सनल रंजिश नहीं है इस व्यक्ति के साथ, इस अपराधी के साथ। देखिए, मेरी कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ, मेरा कोई इस लाइन में किसी के साथ ज्यादा वो है नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कोई तो पीछे होगा, क्योंकि ऐसे मोस्टली ऐसे क्रिमिनल्स जो होते हैं ये सुपारियों पे काम करते हैं। हो सकता है किसी ने सुपारी दी हो या धमकियां दी हो, और अब पुलिस को पता करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। लेकिन पुलिस तो उसको ठंडे बस्ते में फाइल को डाल के मुंशी साहब ने कहा, क्या कहा? अब आज क्या मुझसे कहा जी, अच्छा ये ਤੁਹਾਡਾ नंबर है, ठीक है जी, कोई नहीं, फोन कर लांगे। हाँ, अब ये चाहते हैं कि हम जो है युवा जट सभा जो है प्रदर्शन करे, और हमने बुधवार को टाइम रखा है। अगर बुधवार तक इन्होंने सॉल्व नहीं किया तो हम तवी पुल जाम करेंगे और इनको एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे कि हमें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। आपको अगर काम करना है तो आप करिए, नहीं तो हमें तरीके आते हैं सारे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, सोच रहे कि ये ऐसे ही है युवा? नहीं, हाँ, नहीं, वो ऐसे सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि इनका हो सकता है कि दूसरी तरफ से प्रेशर हो। अच्छा। कि ठीक है, चलो कोई नहीं, हमें धमकाने दो, शायद डर जाए, नहीं होगा तो मार देंगे, तुमने तो पंचनामे ही करने हैं। SHO गांधीनगर को या SSP जम्मू को या DG को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर एक आदमी मर जाता है, हजारों मर्डर हो रहे हैं, एक मर्डर और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? उल्टा अच्छा होगा कि कम से कम जो हम